श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति तो चले जाते हैं परंतु उनके कहे गए शब्द रह जाते हैं। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लीजिए, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करिए, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दीजिए। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जो आगे आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। वही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने आप ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ को कचरे की डिब्बे में ढाल देते हैं। सच की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से कहीं अच्छा है कि क्षमा मांगकर उस रिश्ते को निभाया जाए। केवल रोजी रोटी कमाना ही हुनर की बात नहीं है, बल्कि परिवार के साथ राजी रोटी खाना यह भी बहुत बड़ा हुनर है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कभी किसी के चेहरे को मत देखिए, बल्कि उसके मन को देखिए, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। जब अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी हो जाए तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन चुके हैं। दुनिया का वसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। कोई दाल में खुश है तो कोई माल में खुश है। बड़े खुश नसीब हैं वो जो हर हाल में खुश हैं। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है वह शक्कर नज़र नहीं आती है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास आपके जीवन को हमेशा आनंदित करते रहते हैं। गुस्सा और अहंकार जीवन में क्रेडिट कार्ड्स की तरह होते हैं। अभी जितना उपयोग करेंगे, बाद में भुगतान ब्याज के साथ करना पड़ेगा। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज़ सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी भी नहीं सोचता। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। शब्दों का वजन तो बोलने वालों के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है,
वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। जिसके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस कर बिता लें, जाने कल ज़िंदगी का क्या फैसला होगा। दोस्तों, अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। दुख देखना है तो पीछे देखिए, सुख देखना है तो आगे देखिए, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में अपनी ज्ञान की आँख से देखिए। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए। वह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल आए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियाँ भी दिखती है जो आप में कभी थी ही नहीं। पैसे की पावर जाननी है तो किसी से उधार मांग कर देख लीजिए, ये रिश्ता तोड़ने और जोड़ने तक की क्षमता रखता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। शक्कर चाहे अंधेरे में खाए या फिर उजाले में, मुंह तो मीठा होता ही है। उसी तरह अच्छे कर्मों को हम अनजाने में करें तो भी उसका फल मीठा ही होगा। अगर आप अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखिए, और यदि सबके साथ हो तो आप जुबान पर काबू रखिए। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों के मन की नहीं, अपने मन की सुनिए। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाएं, तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है। इस धन से बढ़कर संसार में कोई और धन नहीं। पैसा आता है चला जाता है, पैसा आपके हाथ में नहीं है, पर व्यवहार आपके हाथ में है। व्यवहार कुशल बने रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए। ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बहुत बड़ी बात कही है। जीवन के उद्धार के लिए केवल मित्र, प्रेम और परिवार चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में एक बात याद रखना, आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा। प्रेम का फल है शांति, इसलिए अगर जीवन में शांति चाहिए तो प्रेम करिए, मनुष्यों से, प्रकृति से, स्वयं से और ईश्वर से।
जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही हैं, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा।